start with the name of Allah. Today we are going to read the story, the fall of the house of the Usher. ठीक है? Our topic is what happened in the fall of the house of the house आगे बैठ गया of Usher. Please be serious, class. आगे बैठ ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ये पेज नंबर 23 तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मिस्टर यू प्लीज। नेम मैम। बच्चे कॉन्फिडेंस लाएं, कुछ नहीं होता। नहीं मैम, बोल रहा हूँ मेरा नेम क्या है? क्या नाम है आपका? उमर हसन। उमर हसन, काइंडली आप पढ़ेंगे, पढ़ें। What was the writer's intention in choosing such a title? मेरे ख्याल है हमने पढ़ना है रोड्रिक आल्सो टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट ही इज हाउस। यहाँ से पढ़ना है ना हम लोगों ने। आपको एग्जैक्ट पॉइंट ही नहीं पता अभी उमर साहब। कोई बात नहीं मैम। ठीक है, पढ़ें चलें। रोड्रिक आल्सो टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट हिज हाउस इज सेंटिमेंट, यहाँ से पढ़ें, एंड हैज अ creepy influence over its inhabitants। ये रोड्रिक आल्सो कहाँ पे है? पेज यहाँ से रोड्रिक आल्सो नंबर टेल। 23। जी बिल्कुल, देखिए सबने यार। चलें काइंडली पढ़ना स्टार्ट करें आप। Roderick also tells his friend that his house is sentiment and has a creepy influence over his inhabitants. ठीक The है। narrator spent some days admiring the assembly spooky house. He tried to boost up the moral of his friend by applauding the family services for art. He also encourages his friend to come out of his fear and be relaxed. But all his effort dashed to ground. When he failed to heal up the mental sickness of his friend, Roderick attributes his sickness in his sister Madeline, who also victim of catalepsy. बस स्टॉप करें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। रोड्रिक आल्सो टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट हिज हाउस इज सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मींस वो कहते हैं मेरे घर, जो मेरा घर है ना, उसके अंदर भी एक इंसान की तरह जज्बात हैं। जिस तरह इंसान को फील होता है ना कोई चीज़, मेरे घर के अंदर भी जज्बात हैं। यानी वो कहना चाह रहा है कि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, एक वर्ड ये यूज हो गया यहाँ पर, जिससे मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो। साथ साथ जो वर्ड पढ़ाती हूँ ना, कोशिश किया करें कि उसे ना मतलब माइंड में याद रखें, ताकि अपने डेली यूज में आप उसे यूज़ करें। अच्छा मतलब सामने वाले पे ना इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। न्यू वर्ड्स जो होते हैं ना, आप लोग इसे जरा किया करें, ध्यान में रखा करें। एंड हैज अ क्रीपी इन्फ्लुएंस ओवर इट्स इनहेबिटेंट्स। वो कहते हैं जो भी इसमें रिहाइश करता है ना, इनहेबिटेंट्स कहते हैं जो मतलब इसमें रिहाइश कर रहा है, उनके ऊपर ये अपना एक अजीब सा इन्फ्लुएंस असर छोड़ देते हैं। लोग घबरा जाते हैं। घर की बात हो रही है सारी। द नरेटर स्पेंड सम डेज एडमायरिंग। जो नरेटर कौन है? जो राइटर है स्टोरी का, वो नरेटर है। उसका अनेम मतलब एक तो होता है नरेटर जो बयान कर रहा है, ठीक है, और एक है अननेम, उसका कुछ नाम ही नहीं है। ठीक है, उसने अपना नाम नहीं बताया, कोई वजह रही होगी जो उसने अपना नाम यहाँ पर शो ऑफ नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं कि स्पेंड सम डेज एडमायरिंग। कुछ दिन तो उसने अच्छे से गुजारे स्पोकी हाउस में। ही ट्राइज टू बोस्ट ऑफ द मॉर्टल ऑफ द फ्रेंड। उसने अपने दोस्त की तारीफें की, फैमिली की सर्विस की कि तुम्हारी फैमिली में आर्ट है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, अदब अदाब है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ही आल्सो एनकरेज हिज फ्रेंड टू कम आउट ऑफ हिज फियर। उसने कोशिश भी की कि उसका दोस्त किस तरह इस फियर से बाहर निकल बाहर आए। आप ओल्ड एज के हैं? नहीं, न्यू के हैं। ठीक है, एंड बी रिलैक्स, और सही हो जाए बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं इसे समझ आ रहा था कि ये बेचारा ना मेंटली तौर पर वो नहीं है, सेट नहीं है। बट ऑल हिज एफर्ट्स डैश टू ग्राउंड। मगर सारी इसकी कोशिशें बेकार हो गई। व्हेन ही फेल्स टू हील अप द मेंटल सिकनेस ऑफ हिज फ्रेंड। जब उसने देखा कि मेरा दोस्त तो मतलब दिमागी तौर पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोड्रिक एट्रीब्यूट्स हिज सिकनेस टू हिज सिस्टर मैडलिन, हु वाज आल्सो विक्टिम ऑफ catalepsy। वो कहते हैं रोड्रिक के साथ साथ उसकी बहन भी थी इस घर के अंदर, जो सेम डिजीज का विक्टिम हो चुकी थी। ठीक है, विक्टिम मीन शिकार हो जाना, बीमारी, सत्ते की बीमारी में। बिल्कुल। किसने बताया? वेरी गुड। ठीक है, इसे कहते हैं बीमारी। आप लोगों ने कभी वो बंदे देखे हैं जो मेंटली सिक होते हैं? उन लोगों की आंखें बिल्कुल ऐसी होती हैं, मतलब हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं ना, उनकी आंखें झपक भी नहीं रही होती, पत्थर की तरह होती हैं। उनके हाथ पाँव टेढ़े हो चुके होते हैं, मुड़ चुके होते हैं।
ठीक है, उन्हें बाकायदा फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, मुंह से लाल जा रही होती है, लोग कहते हैं इनके ऊपर असरात। ऐसा नहीं है, साइंस ने साबित किया इट्स अ डिजीज, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। हार्मोन्स जो हमारे होते हैं इनकी डिसऑर्डर की वजह से ये होती हैं। वैसे ये होते तो हैं जिन वगैरह जो बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि ये एक बीमारी है। हम लोग क्या करते हैं, उठा के मौलवी के पास ले गए, दम करवा दिया। भाई ये तो देखो कम से कम, उनका असर भी तो होता है ना, मौलवियों का भी मोस्टली केसेस पे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, राइटर ने हमें बताना की कोशिश की है कि जो ये बता रहे हैं ना, जिन्नात हैं, ये हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली मेंटली इल है। राइटर हमें ये बताना चाह रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे हम कह सकते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, विलेजेस में इस बीमारी की बहुत से मतलब केसेस सामने आते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनका सही तरह से ना उनको डायग्नोज नहीं होता। अवेयरनेस नहीं Awareness बैकवर्ड नहीं। इलाकों में ये कैसे आती है, ये बीमारी बैकवर्ड इलाकों में ज्यादा कैसे आती है, क्यों कैसे आती है, क्यों आती है? छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, बच्चों का बर्डन आ जाता है, गुर्बत, खाने पीने के मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर हस्बैंड 2-3 दिन शादियाँ ऐसे एरियाज में करते हैं ना, 2-3 दिन, और फिर आपको पता है जो एक मतलब हमारे यहाँ पे वेरी हाँ सही कह रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर, सबसे कम तरीके का शिकार होते हैं। ऐसा से कमतरी का शिकार, कम्प्लेक्शंस होती हैं, ठीक है, और फिर शऊर भी नहीं होता। एक सेहतमंद जब इंसान ही ना रहे, आपने देखे बैकवर्ड एरियाज में एक औरत के 10-10 बच्चे होते हैं, यस मैम। ठीक है, ये कोई हंसने की बात नहीं है, सच्ची एक टॉपिक बता रही हूँ मैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट कितनी बढ़ गई है, ये आपके केसेस में बहुत आएगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ। एग्री करते हैं आप लोग इस बात Yes, yes, yes. पे? बनाना चाहिए इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए। आप लोग माशाल्लाह से माय डियर माय वेरी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोग जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर, कोई हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। ला बनना भी है, फिर भी इसमें अमल नहीं हो रहा। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में, ठीक है, मैम ये जहालत है हमारी सोसाइटी के अंदर, नहीं मैम, मोरालिटी की जरूरत है ना, तो नॉलेज की कमी है मैम। नॉलेज की कमी है, मोरालिटी नहीं है। मेरा बकायदा इसके ऊपर वर्क चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर। मैम ये कहता तो हर कोई है, लेकिन करता तो कोई नहीं। देखिए मेरी बात सुने, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, सामने वाला नहीं बदलेगा। बेशक। खुद से स्टार्ट करें, खुद से शुरू होंगे तो दूसरे Yes, ma'am. दूसरों को कहने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान खुद को ना बदले। माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे, मैच्योर, एजुकेटेड बच्चे हैं, आप लोगों में इतना तो है कि क्या सही क्या गलत है। आप खुद चाहें अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे तो और आपके साथ साथ और लोग भी सीखेंगे। क्या मैंने गलत कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ गई है? बहुत हद तक बढ़ गई है। आए दिन खबरों में क्या हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हादसा हो रहे होते हैं। यस मैम। आप लोग क्यों हंस रहे हैं, बताएं जरा मुझे प्लीज, मैम ये थोड़ा कॉमेडी कर रहा है तो बताएं क्या कॉमेडी कर रहे हैं, मैं भी हंसूँ थोड़ा सा, बताएं प्लीज। सॉरी मैम। नहीं प्लीज बताएं, क्या मैं क्लास में मौजूद नहीं हूँ? बी सीरियस बॉयज। उसने बात कर दी है पढ़े लिखे बंदे भी बनने हैं। वैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। इंसान में इतनी लालच, इतनी हवस क्यों बढ़ गई है? क्या आज से 20 साल 25 साल पीछे चल जाएं, ऐसे हालात नहीं थे। ये जहरीले खुराकें खा खा के पहले हम टॉपिक पढ़ लें, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग हो रही होती है और फिर साथ साथ हमने पढ़ाना भी होता है। टाइम जाएगा। एज अ सोशल वर्कर भी मैं काम करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि पता तो चले कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, बेशक। ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा फर्ज, और एज अ मुस्लिम हमारा फर्ज है, ठीक है एड करें मैम। जी। After some days stay in the house of Asher, Roderick tells the narrator that Madeline has died, so they should bury her in a violet undercloth. The mention for her time being so that she would be retrieved afterwards, if she would be needed for medical investigation, as Madeline's sickness was a great enigma for her doctor. बस ये भी पढ़ते हैं। अब वो बता रहे हैं कि उसकी जो सिस्टर है उसकी डेथ हो चुकी है, मैडलिन डेथ हो चुकी है। अब उसके भाई ने और रोड्रिक ने और अननेम नरेटर ने क्या कहा उसको, वो कह रहे हैं हम कहीं छुपा देते हैं उसकी डेथ बॉडी को, ये ना हो कि मामला कहीं यहाँ तक पहुँच जाए और इसको उठा कर ले जाएं पोस्टमार्टम के लिए। तो मैं नहीं चाहता, मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है कि इसके साथ इसके जिस्म को काट पीट किया जाए। कौन कर रहा है ऐसे? नहीं करें प्लीज़, मुझे इरिटेशन होती है इस तरह से ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता, तो इसे छुपा देते हैं वक्ती तौर पर,
बाद में फिर हम इसके साथ जो करना है ऐसे कहीं मतलब जिस तरह उनके क्रिश्चियंस के ऊपर है ना ये स्टोरी, तो हाँ वो बाद में करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये न्यूज़ घर से बाहर जाए और डॉक्टर्स आएँ और उसका पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी बहुत फैल रही थी और डॉक्टर्स रिसर्च करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, और क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी तो डॉक्टर चाहते थे कि हम इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करें और पता लगाएं कि इस बीमारी की वजह क्या है। एक्चुअली इस बीमारी की वजह क्या होती है, हार्मोन्स के डिसऑर्डर जो 12 से लेकर 25 तक हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हर लड़के और लड़की के अंदर होती है ना, चेंजेस हो रही होती हैं क्योंकि हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, ब्रिंगिंग अप हो रही होती है हम लोगों की, तो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोन्स की खराबी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम स्टार्ट करेंगे, पैसे ही पढ़ेंगे। कम इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बच्चे बहुत कम हैं, मैं चाहती हूँ ज़्यादा बच्चों तक एक ही कंसेप्ट पहुँच जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।